नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे दमों के डॉक्टर डेथ के बारे में। दरअसल डॉक्टर तो जीवन देने वाले होते हैं। आज हम डॉक्टर डेथ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर की डिग्रियां फर्जी हैं और फर्जी डिग्री के बाद जो उन्होंने ऑपरेशन किए वो दिल के ऑपरेशन थे। और इतने बड़े ऑपरेशन में जो चीज़ निकल कर आई उसमें मरीजों की मौत हो गई। और उसके बाद ये पता चला कि ये डॉक्टर साहब जो हैं उनके पास डिग्री फर्जी है और वो नाम भी बदल के हैं, नाम भी बदल कर काम कर रहे थे। उनका नाम है नरेंद्र यादव और वो अंग्रेज़ों का नाम रखकर काम कर रहे थे। यानी कह सकते हैं कि अपना रोब गालिब करने के हिसाब से उन्होंने अपना नाम बदला और इंग्लिश नाम रखा डॉक्टर एन जॉन कैम। अब ये एन जॉन कैम इसलिए कि लोग समझे कि विदेशी डॉक्टर है, ज़्यादा काबिल हैं। और इसके बाद उन्होंने जो इलाज शुरू किया उसमें अपनी फर्जी डिग्री के मार्फत अस्पतालों में भी काम किया, खुद का अस्पताल भी खोला और उसमें मरीजों की मौत हुई। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश गर्ग। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी और स्काइप पर रहेंगे हमारे दो साथी जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट जी और देवदत्त दुबे जी भोपाल से। आप सभी का स्वागत है, लेकिन उसके पहले सुनते हैं इस मुद्दे पर कुछ बाइट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। घटना सबकी जानकारी में है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अकेले डॉक्टर एन जॉन कैम का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में तो क्या देश भर में कई ऐसे निजी चिकित्सालय हैं। एक निजी हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, नर्सिंग होम की बात करें, वहाँ पर भी जो नाकाबिल डॉक्टर काबिल की बात अलग है, लेकिन जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अलग बात है कि उन अस्पतालों में एक हेड डॉक्टर तो अच्छा होता है, एमडी होता है, लेकिन उसके नीचे जो काम करते हैं उसमें सबको पता है कि या तो वो बीएमएस होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, या फिर वो होम्योपैथी के होते हैं, लेकिन वो इलाज कर रहे होते हैं एलोपैथी का। इस पर भी बहुत विवाद हुआ कि एलोपैथी की दवाएं दूसरे पैथी के डॉक्टर नहीं लिख सकते। बाद में इस पर बीच का रास्ता निकला और वो लिखने लगे, इलाज भी उनका हो रहा है। लेकिन एलोपैथी के अस्पताल में होम्योपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेद के डॉक्टर कितना सटीक इलाज कर सकते हैं, कितने मरीजों की जान बचा सकते हैं, खासतौर से उस मामले में जब आईसीयू के इंचार्ज भी इसी किस्म के डॉक्टर होते हैं। हम उन्हें फर्जी डॉक्टर भले ना कहें, लेकिन वो एमबीबीएस तो नहीं होते, और एमबीबीएस नहीं है तो फिर वो किस तरह से इमरजेंसी को या आईसीयू वार्ड को संभालेंगे, क्योंकि उस समय तो बहुत जानलेवा स्थिति होती है मरीजों की, जो एकदम से जिनके प्राण संकट में होते वो लोग पहुंचते हैं। तो इसी पर बात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। भुवनेश जी, आपका स्वागत है। जबलपुर से जुड़े हैं हमारे साथ चैतन्य भट्ट जी। भट्ट जी का स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी कमल राठी जी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ जी। दरअसल ये हम कई बार कहते हैं कि जो आम जनता की दिक्कतें होती हैं वो घर घर की कहानी में भी शामिल होती हैं। जैसे कई बार बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो वो घर घर की कहानियों में शामिल होती है कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली के बिल कम आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पूरे मामले में घर घर की तो नहीं, लेकिन हर अस्पताल की यही कहानी है। और वो कहानी इस तरह की कि डॉक्टर या तो उतने योग्य नहीं है जितनी आईसीयू या इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, और इस वजह से हालत बिगड़ती है मरीजों की और उनकी जान खतरे में पड़ती है। आपकी राय इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? राघवन जी, ये संकट तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत समय से देख रहे हैं। हम लोग जब एमबीबीएस की पढ़ाई करने मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जब तो चुनिंदा अस्पताल हुआ करते थे, तो वहाँ ये हाल था कि जो पोस्टमार्टम रूम का चपरासी स्वीपर होता था उसकी साइकिल तक पे प्लस लिखा होता था। और हम अपने छात्र जीवन की सुलभ जिज्ञासा के तहत पूछते थे उससे कि भाई ये प्लस क्यों, तो पता चलता था कि वो गांव गांव में प्रैक्टिस करने जाता है।
ये तो हमारे देश का सिस्टम है जो 70-80 सालों से चलता चला आया है और लगातार जनसंख्या के हिसाब से व्यवस्था को कालांतर में आगे बढ़ाया गया है। यहाँ दुर्भाग्य ये है कि अब स्थितियां ये हो गई हैं कि जिस तेजी से अस्पताल खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, वहाँ फैकल्टी तो है नहीं। आप सब जगह देख लीजिए कि हर जगह यही हाल है कि किसी के नाम पर, एक डॉक्टर के नाम पे 4-4, 6-6 अस्पतालों में नाम लगा हुआ है। मेरा खुद का नाम भोपाल के 6 अस्पतालों में लगा हुआ है। मुझे ही जानकारी नहीं, मुझे बताते लोग आकर के डॉक्टर साहब आपका तो वहाँ था और हमसे कहा गया डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे, और हमारा तो ऑपरेशन भी हो गया। हमने कहा हमने तो किया भी नहीं। तो ये स्थितियां बहुत कॉमन है। सब जगहों के बड़े बड़े अस्पतालों के इंटेंसिव केयर यूनिट में आप इन लोगों को काम करते देखेंगे। तो यहाँ इशू ये है कि इस व्यवस्था से पार कैसे पा सकते हैं। ये व्यवस्था तो तोड़ी ही नहीं जा सकती क्योंकि ये तो पूरे रग रग में समा चुकी व्यवस्था है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि अस्पतालों को, डॉक्टरों को कुछ इस तरह का अमली जामा पहनाया जाए कि उसका कोई QR कोड हो, जिस QR कोड के जरिए सारी व्यवस्थाओं को सामने रखा जाए और वो व्यवस्था आम आदमी जागरूक होकर उसके ऊपर काम कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये कि कोई डॉक्टर का जो अपना एसोसिएशन होते हैं, क्या उसमें इस बात की चर्चा नहीं होती कि जो अस्पताल चल रहे हैं निजी क्षेत्र में, उसमें कम से कम डॉक्टरों की इज्जत बचाने के हिसाब से वही हम चीज़ करें जो हम कर पा रहे हैं। अगर आप किसी अस्पताल में नहीं जा रहे हैं तो फिर बिना आपकी जानकारी के कोई नाम कैसे लिख सकता है? क्योंकि ये फर्जीवाड़ा वो लोग कर रहे हैं जो एक तरह से शिक्षित हैं, अपने पेशे में एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और कम से कम ये नॉर्म्स तो उनको करनी चाहिए, उनको फॉलो, और ये नैतिकता भी यही बात करती है। राघवन जी, इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले हैं तो मैं आपको भोपाल के कई अस्पताल बता सकता हूँ जो झोलाछाप डॉक्टरों के चलाए हुए थे और वहाँ पर पढ़े लिखे योग्य डॉक्टर जाके ऑपरेशन करते थे, उनका ICU संभालते थे। और जब बहुत ज्यादा सख्ती होने की स्थिति आई तो बार बार CMHO ने उन पे ताले लगाए, तो उनके लड़कों ने जाकर प्राइवेट पेड मेडिकल कॉलेज से MBBS कर लिया। अब उनके पास एक सुरक्षा कवच आ गया कि हम तो डॉक्टर के साथ हमारा लड़का काम करता है। तो ये तो ढेरों एग्जाम्पल भोपाल में उपलब्ध है, इसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था इतनी विकृत हो चुकी है, इस विकृत व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा? क्योंकि मरीज आपके पास पहुंचता है, एक बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल के पास पहुंचता है, पूरा भुगतान करता है उससे आपकी सुविधा, अस्पताल की सुविधा लेने के लिए। और अगर एक बंद ताले के चौकीदारों के बाउंसर्स से खड़े हुए दरवाजे के पीछे उसके साथ रात में उसको पलंग पे बांध के डाल दिया जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता, तो ऐसे तो कैसे इसका कोई समाधान निकलेगा? ये गंभीर अगले दौर की बातचीत में आप भले इसका उत्तर दें, क्योंकि एक लाइसेंस पर तो 5-5 मेडिकल की दुकानें खुलती हुई हमने देखी हैं। चूंकि ये पेशा ऐसा है, थोड़ा सा बाकी धंधों से अलग है। हम चिकित्सा की बात करें, मेडिकल शॉप की बात करें, इनको अलग तरह से लोग देखते हैं क्योंकि ये इसका पूरा संबंध आदमी के जीवन से रहता है। एक लाइसेंस पर 4 मेडिकल तो ठीक है, लेकिन एक डॉक्टर का नाम 4 जगह उसकी मर्जी के बगैर अगर कोई संचालक लिख रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनैतिक भी है और उस पेशे को बहुत धूमिल करता है, जिसके लोग भगवान के बाद दूसरा नंबर का दर्जा देते हैं। तो मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जौलपुर से जुड़े हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी। चैतन्य भट्टी जी, ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर एन जॉन कैंप की नहीं है। ऐसे कई एन जॉन कैंप हमें निजी चिकित्सालयों में नजर आ जाएंगे अगर हम तलाश करने जाएं, क्योंकि एक डॉक्टर के नाम पर अस्पताल चलता है और उस अस्पताल में, जैसा अभी डॉक्टर गर्ग साहब बता रहे थे, कि जो वार्ड बॉय है वो अपनी साइकिल पर या स्कूटर पर डॉक्टर का जो निशान होता है प्लस वो बना के घूमता है और वो इलाज भी करता है गांव खेड़ों में जाके। तो ये तो गांव खेड़ों में तो संभव है कि मान लेते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा हो रहा है। और जो जौलपुर में बात करें तो पिछले दिनों एक घटना हुई थी, किसी लाइफ लाइन हॉस्पिटल में आग लगी थी और उसका एंट्री और एग्जिट एक ही था। वहाँ काम करने वालों की मौत हो गई थी, वहाँ मरीजों की मौत हो गई थी और बाद में पता हुआ कि वो वहाँ के जो CMHO थे वो कुछ दिन बाद बहाल हो गए थे। तो सवाल ये है कि ये सारी व्यवस्था जो है वो एक जगह पर गड़बड़ नहीं है, पूरे आसमान में छेद है। कहीं एक आध जगह हो तो कोई पाबंद लगा ले। सिस्टम तो ठीक नहीं है, ये तो मानते ही हैं, लेकिन जो सिस्टम में काम कर रहे हैं चिकित्सक, उनकी भी नियत पर शंका है। आपकी राय? देखिए राघव जी, जैसा आपने जबलपुर के बारे में बताया कि नाइक मेडिसिटी हॉस्पिटल था, इसमें आग लग गई थी। 1500 स्क्वायर फीट में वो अस्पताल था जिसमें ना एग्जिट का कोई रास्ता था, जिसमें 8
मरीजों की मौत हो गई। बहुत हल्ला मचा उसमें, लेकिन ये होगा कि उसमें जिन लोगों ने उसको एनओसी दिया था उन पे थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, उनको हटा दिया गया पद से और आज भी वो ठाठ से अपने पद पे नौकरी कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो लोग देखने वाले हैं इसको, वो क्या करें? स्वास्थ्य विभाग हो या आपका संयुक्त संचालक हेल्थ होता है शहर में, वो क्या कर रहा है, किस तरह से उसकी जांच होती है, फायर की व्यवस्था है कि नहीं है वहां पर। नगर निगम को ये देखना चाहिए कि वहां अगर आग लग जाए तो वहां पे किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है। तो ये सारी चीजें, बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनका समन्वय न होने के कारण इस तरह की घटनाएं होती। जहाँ तक दमोह की बात है तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर तो वास्तव में डॉक्टर के नाम पे कलंक है, जिसने इस तरह का झूठा नाम रख लिया और ऐसे ऑपरेशन कर दिए जिसमें वो सिद्धहस्त नहीं था और जिसके कारण 7 मौतें भी हो गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि उस अस्पताल में उस व्यक्ति को नौकरी कैसे दी गई। जी जो दमोह का हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल, वो पहले भी बहुत विवादों में रहा है। उनके जो संचालक हैं अजय लाल, उनके खिलाफ भी अभी काफी कंप्लेंट हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया है। और यही कारण है कि वहां पर जो एक प्राइवेट अस्पताल के रूप में मिशन अस्पताल जाना जाता है, काफी बड़ा अस्पताल है, 100 से ज्यादा बेड का हॉस्पिटल है, तमाम तरह की मशीनें वहां पर उपलब्ध हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो नकली डिग्री, फर्जी डिग्री लेके, फर्जी नाम लेके अपना वहां पर कर रहा था काम और ऑपरेशन कर रहा था, वो भी हार्ट जैसे एक ऐसे अंग का, विशेष अंग का, जिससे व्यक्ति की जान जा सकती है, और उसके बाद भी अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो जब मामला उछला और उस पर जब पुलिस में कंप्लेंट हुई, पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसमें वहां के कलेक्टर का भी बहुत बड़ा दोष है। लोगों ने कंप्लेंट की थी लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करवाएंगे। भाई जांच क्या करवाना है? वो ऐसा बताया जा रहा है कि एमबीबीएस की उसकी डिग्री सही थी, लेकिन वो डिग्री भी वास्तव में उसी के नाम की है, नरेंद्र यादव के नाम की है, और किसी अन्य व्यक्ति के नाम की डिग्री ले ली। क्योंकि अभी जबलपुर में भी एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला कायम किया गया है, जो भाजपा का प्रकोष्ठ का, चिकित्सा प्रकोष्ठ का पदाधिकारी था, जिसके कई मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फोटो थे और जिसकी कंप्लेंट भी की थी शिवसेना वालों ने। लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट में इसमें दरखास्त दी। जब कोर्ट से आदेश हुआ उसके बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फिर जिला न्यायालय को आदेश दिया कि आप इसकी जांच करवाइए। बिल्कुल। तब जिला न्यायालय ने पुनः को लिखा अधिकारियों को, तब उस पर जांच हुई, लेकिन उनकी भी फर्जी डिग्री की भी जांच चल रही। तो ऐसे तमाम अस्पताल हैं जिसमें इस तरह के हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि बड़े बड़े लोग हैं, उनको लगता है कि अस्पताल सबसे अच्छा धंधा है जिसमें बहुत पैसा आता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जबलपुर में एक मोखा जी हैं, उनका एक बड़ा अस्पताल था सिटी हॉस्पिटल, जिसमें नकली रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन थे वो पाए गए थे। उनको गिरफ्तार भी किया गया, कुछ दिन बाद जमानत छूट गया, उनका अस्पताल बढ़िया चल रहा। तो ये सारी चीजें जब तक शासन प्रशासन ध्यान नहीं देगा, और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि एक डॉक्टर का नाम 6 अस्पतालों में रहता है, 10 मिनट के लिए वो वहां जाता है, फिर वहां से निकल के दूसरे अस्पताल में जाता है, फिर तीसरे अस्पताल में जाता है, या कहीं नहीं भी जाता है तो उसका नाम लिखा हुआ है बताने के लिए कितने बड़े बड़े डॉक्टर हमारे साथ। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक चिकित्सा एक ऐसा व्यवसाय हो गया है जिसमें बहुत पैसा है। आप किसी भी निजी अस्पताल में भर्ती हो जाइए, तमाम आपका 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मीटर शुरू हो जाता है। तो जब व्यक्ति निकलता, आप तो देखिए कि जब कोरोना हुआ था तो एक अस्पताल, निजी अस्पतालों में 25-25 हजार रुपए एक बेड के लिए जा रहे थे, और अरबपति हो गए हैं वो सब अस्पताल जिन्होंने कोरोना में इस तरह की। भट्ट साहब दरअसल क्या हुआ कि कोरोना के काल का जो आईसीयू का रेट था उसको कंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि उसको घटना चाहिए था, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इस बात को यहाँ लेकर जाना चाहता हूँ कि कल ये घटना हुई, मान लो 1 हफ्ते पुरानी बात है, 4 दिन पुरानी बात है। ये डॉक्टर जॉन कैम जो डॉक्टर डेथ हैं, क्या मध्य प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में कोई अभियान शुरू किया है चिकित्सा महकमे ने कि वहाँ जो डॉक्टर हैं उनकी डिग्री की जांच पड़ताल की जाए? कितने डॉक्टर हैं जो उस के काबिल हैं वहाँ नौकरी करने के लिए? कोई नहीं, पूरा सन्नाटा है। तो ये जो सन्नाटा बताता है कि सिस्टम में गड़बड़ है। इसमें दोष डॉक्टर जॉन कैम या नरेंद्र यादव का नहीं है। सवाल है कि हमारा सिस्टम पूरा सो रहा है और अगर उसको जगाने की कोशिश करते हैं तो फिर दिक्कतें पैदा होती है। मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी हैं। दुबे जी, दरअसल बुंदेलखंड का मामला अकेला नहीं है। ये महाशय जो हैं छत्तीसगढ़ में भी गए थे। वहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था, उस समय के
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का भी उन्होंने चिकित्सा की थी और बताते कि उनकी भी जान इसी के चलते चली गई थी। आपकी राय, ये जो सारा मामला प्रदेशव्यापी है बल्कि देशव्यापी है, कम से कम राज्य में तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है, आपकी राय? जी राघवन जी, बहुत ही गंभीर मामला था ये, और उसके बाद लग रहा था कि जैसे हड़कंप जैसी स्थिति होगी कि सभी जगह परीक्षण किए जाएंगे, कौन डॉक्टर कब से डिग्री लिया, कब का इलाज कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नरेंद्र पर केंद्रित हो गई जांच पूरी, जबकि ऐसे कई जगह होंगे। और कितना गंभीर मामला है, कोई चपरासी फर्जी डिग्री लेके कोई छोटी मोटी नौकरी पर हो जाए तो बात अलग है। लेकिन आप चिकित्सक, जहाँ आदमी इंसान के भगवान के बाद डॉक्टर को मानता है, आपका पूरा समर्पण रहता है कि मरीज को आप जो करना है, एनेस्थीसिया देने के बाद हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, उसकी तो नैतिकता मरी हुई है कि वो कर रहा है। लेकिन इतना सिस्टम कितना हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष का भी इलाज कर दिया। दुबे जी, मैं एक अपना किस्सा इसमें सुनाता हूँ। मुझे 2009 में हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ब्लड प्रेशर मेरा फ्लक्चुएट हो रहा था। मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि ये क्यों हो रहा है, ये रीज़न जानने के लिए हमको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने जिस निजी चिकित्सालय में एंजियोग्राफी कराई, वहाँ मेरे एक मित्र थे जो हमीदी हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि जब मेरी एंजियोग्राफी होगी तो आप वहाँ रहिए मौजूद। वो वहाँ मौजूद थे। एंजियोग्राफी के बाद मुझे कहा गया कि आपके ब्लॉकेज है और इसमें स्टेंट डालने पड़ेंगे। मैंने कहा कि अब मैं आपकी टेबल पर हूँ, आपके हवाले हूँ, जो आपको उचित लगता है वो इलाज करें आप। इसी बीच में वो जो मेरे मित्र डॉक्टर थे वो एकदम मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप देख नहीं रहे, ये डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपसे मजाक कर रहे हैं, आपका हार्ट एकदम ठीक है और किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं वो स्टेंट डलने से बाल बाल बच गया। ये बात 2009 की बता रहा हूँ मैं आपको, राजधानी भोपाल की। अगर आप जरा भी सतर्क नहीं हैं तो आपके हार्ट में बेवजह स्टेंट डाले जा सकते हैं, आपकी सर्जरी हो सकती है और फिर उसके बाद आप जीवित रहें मरे, ये आपके भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें एक तो मॉरल वैल्यूज़ की बात भी है। हम चिकित्सा के पेशे में, जुडिशरी के पेशे में और हमारे जर्नलिज्म के पेशे में भी और शिक्षा के पेशे में हम मॉरल वैल्यूज़ की बहुत बात करते हैं। अगर वो घटेगी तो फिर ऐसे डॉक्टर डेथ हमको कई जगह मिलेंगे। ये तो उजागर हो गए, वैसे कई जगह वो लोगों को मार रहे होंगे। दुबे जी, आप जल्दी से बात पूरी करें, फिर मैं कमल राठी जी के पास आऊँगा। जी बिल्कुल, सरकार को इसमें संज्ञान लेकर एक अभियान चलाया जाना चाहिए, सभी के परीक्षण किए जाने चाहिए कि और लोग, कई जगह डॉक्टर सही भी डिग्री लिए होंगे लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं ऐसी हुआ है कि आपको क्या बताएं, कहीं कहीं जानवर के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसा खिलवाड़। बिल्कुल, ऐसे तो इतने किस्से हैं कि अपन किताब में सकते हैं कि दाएं पैर का ऑपरेशन करना था, बाएं पैर का कर दिया, पेट का ऑपरेशन किया, कैंची भूल गया उसमें। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो डिग्री नहीं है और आप इलाज कर रहे हैं, ये तो घनघोर आपत्तिजनक है और ये बहुत ही अमानवीय है। राठी जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, आप इस सबको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, मैं हमारे डॉक्टर गर्ग साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि ये व्यवस्था पूरी तरह से पूरे देश व्यापक रूप से फैल चुकी है। आप छोटी जगह जाएं या बड़ी जगह जाएं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ग्रामीण में, भोपाल में ही आप देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र में, या भोपाल का जो कमज़ोर क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ आपको, जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि साइकिल पे प्लस लगाने वाला डॉक्टर वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा और उसके भरोसे वहाँ लोग चल रहे हैं। और ऐसे ही बड़े हॉस्पिटलों की स्थिति है, मतलब आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनके जो कई चीज़ें जो कहना चाहिए कि जो मॉरल आपने कहा वो कुछ ऐसा कुछ कमज़ोर सा मुझे लगता है, या उनकी व्यस्तता इतनी हो गई कि इतना समय नहीं मिल पाता कि अगर आप ओटी में भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि अधिकतर काम टेक्नीशियन पहले कर लेते हैं। जो आपने कहा कैंची छूट गई, ये छूट गया, तो मुझे कई बार लगता है कि डॉक्टर के भरोसे से कम वो टेक्नीशियन के भरोसे पे ज़्यादा ओटी चलने लगती है। ऑपरेशन कर दिया, वो आ गया, उनके असिस्टेंट ने या जो कंपाउंडर उसने टाँके लगा दिए, उसमें कैंची भूल गया वो। तो ऐसी भी लापरवाही मुझे संभावित लग सकती है। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो पूरी जगह व्यापक रूप से है, तो इसकी समस्या का समाधान, समस्या तो है, अब समस्या सब कबूलेंगे भी। आप स्वास्थ्य, आबादी बहुत तेज बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज उस लेवल पे बढ़ नहीं पाए समय रहते, अब बढ़ रहे हैं तो उसमें चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं। एम्स जैसी जगह भी वैकेंसी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत भारी तादाद में है जी। तो अब आप जब देखेंगे, और एम्स में जो डॉक्टर आता है वो कुछ एक शॉर्ट टेन्योर के लिए आता है। मैंने अभी देखा कोई डॉक्टर साहब
एम्स में उनसे मैं साल 1.5 साल पहले मिला था और 3 दिन पहले किसी एक निजी हॉस्पिटल में विज्ञापन उनके नाम का आया कि उनने वहां ज्वाइन कर लिया। अब ये तो खैर अलग बात है। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं कि आदमी क्यों कहीं भी सरकार नौकरी में भी करे, कमी है छोड़ ना सकता सर, सरकार में भी कमी है कि एम्स में डॉक्टर क्यों नहीं रुक रहा है, हमीदिया में डॉक्टर क्यों नहीं रुकना चाहता। उसकी बहुत सारी वजह है। तो वो वजह है कि आपको सेवा का कितना भाव है। एम्स के अपने नॉर्म्स है, नहीं, उस हिसाब सेवा से का भाव नहीं है सर, इसके अलावा आपको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। वो अलग विषय, उस पर हम फिर कभी बातचीत और करेंगे। इसके जी। लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस और जो क्यूआर कोड डॉक्टर साहब ने बोला, या इस ढंग की हमें कुछ व्यवस्था ऑनलाइन लानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं पूछता हूं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, चर्चा गंभीर है और पूरा केंद्र आपके पास है, सेंटर में आप ही हो और आपकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उस पेशे से जुड़े हुए हैं। इसमें देशव्यापी है, कह सकते हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। एक डॉक्टर पकड़ में आए हैं नरेंद्र यादव, ऐसे कई फर्जी अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। आप इस समस्या को किस ढंग से सुरक्षित वो देख सकते हैं, क्या किया जाए कि ये कम हो जाए? राघवेंद्र जी, बहुत सीधा सा मेरा मानना है कि अगर चिकित्सक खुद ही अपने आप को सुधारने की तरफ पहला कदम उठाएं तो संभवतः सुधार होना शुरू होंगे। लेकिन ये होगा कैसे? दिक्कत ये है कि आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों को अस्पताल खोलने के लिए दे दिया है, धंधा सेठों को अस्पताल खोलने को दे दिया है। उन्होंने सारे पढ़े लिखे डॉक्टरों को अपना एक बंधुआ मजदूर समझ लिया है कि तुमको हम 3 महीने 6 महीने भी सैलरी नहीं देंगे। मैं सारे मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, आप कहो तो मैं नाम लेके बता देता हूँ कि इन जगहों पर नए ज्वाइन होने वाले डॉक्टरों को 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती। ये काम कैसे कर पाएंगे? जो अभी बात निकल के आई कि एम्स में गया और उसने वहां से छोड़ दिया, उसको एम्स अपना नाम कमाने जाना था, उसने अपना नाम कमाया और बाहर आ गया, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी से कुछ नहीं होता आज के समय में। यहाँ इशू ये है कि आज ही खबर है कि अमेरिका में एक डॉक्टर जो कैंसर के फर्जी उपचार करता था, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ जहाँ तो बहुत सख्त व्यवस्था है, हेल्थ इंश्योरेंस से लेके सब, उसने 175 करोड़ का दवा कंपनियों से कैंसर की दवाओं में घोटाला करके अपना कमीशन खा लिया। उसको 45 साल की सजा हुई है, ये आज की खबर है। आपको मैं लेके चलता हूं, मैंने तो नामजद कहा है कि हमारे देश के कैंसर के डॉक्टर सर्जन अपने लड़कों के नाम से दुकान चलाते हैं और वहां से इंजेक्शन बिकता है। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रतिवाद हुआ, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई क्या? मैंने खुलेआम कहा है कि इस देश में 57% कार्डियक एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी फर्जी होती है, बिना बात के होती है, और ये इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं। मैंने खुल के कहा कि 70% बच्चेदानी के ऑपरेशन गलत हैं। फिर सीजरियन सेक्शन की तो बात ही आप मिस कीजिए। यहाँ ऑपरेशन का ये हाल है कि कोई मरीज फंसना चाहिए। अभी देखिए दैनिक भास्कर, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन देखिए कि कितनी सख्ती से वो बिहार और सब जगह वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, और डॉक्टर अस्पताल के मालिक जो हैं, जो लिटरली झोला छाप हैं, जिनका काम सिर्फ अस्पताल में मैनेजर बन के बैठना है, व्यवस्था चलाना है, वो खुल के कह रहा है कि आप तो मरा मरीज ला दो हमको, हम तो 5 दिन में पैसा निकाल लेंगे इससे। बिल्कुल। तो आपने आयुष्मान का पिटारा खोल दिया इनके सामने, आपने इंश्योरेंस का पिटारा खोल दिया इनके वो सामने। पिटारा तो अच्छा है, लेकिन अगर सिस्टम उस पिटारे का लाभ देने के बजाय उसमें घपला शुरू कर दे तो ये तो सिस्टम की गलती है। योजना तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन अगर जिला चिकित्सक जी सिस्टम मिली भगत से खेल रहा है। मैंने यही तो कहा ना आपसे, क्या आपको आज डॉक्टर गर्ग जैसे डॉक्टर नहीं दिखते जो खुल के मार्केट में बात करते हैं कि नहीं बेईमानी नहीं होना चाहिए? क्या उसको सरकार से प्रतिवाद मिलता है? बिल्कुल। हम चौतरफा अपने सारे उसमें डॉक्टरों के बीच में गालियां खाते हैं कि यार तुमको भारी पड़ा है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आपने आयुष्मान दिया है जी, आयुष्मान का आप QR कोड दीजिए, आप मरीज को भेजिए उसके पास कि ये 4 QR कोड आएंगे, आपको नहीं पता कौन से डॉक्टर का QR कोड है, आप किसी को एक को हिट करिए और जाइए उसके पास इलाज कराने। मुझे लगता है कि गलत इलाज किया तो इसमें सुधार तो होगा, क्योंकि शुरुआत में अगर ये दिक्कत आ रही है तो सुधार भी होगा, लेकिन जो बेसिक चीज है, मेरा सवाल रहेगा भट्ट जी से भी कि बेसिक बात है कि कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में इतना तो ना हो कि डिग्री पूरी फर्जी है और आप दिल का ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे फुंसी फोड़े और सर्दी जुकाम बुखार का करते हैं तो भी समझ में आता है, दिल का ऑपरेशन करने का मतलब है कि आप उसको सीधा भगवान के पास भेज रहे हैं और आप डॉक्टर नहीं बल्कि यमराज हैं। जो दर्द डॉक्टर गर्ग साहब का है कि वो अपने पूरी डॉक्टरों की जो जमात है उसमें एक तरह से विलन होगा, क्योंकि वो सच्ची बात बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि वो खूब सुरक्षित रहें और लंबे समय तक अपना काम करें, लेकिन ऐसे कितने डॉक्टर गर्ग हैं। आपकी छोटी सी राय कि इस मामले में नैतिकता की भी जरूरत है और सरकार की तरफ से
कठोर कार्रवाई की जरूरत है? 2-4 वाक्यों में, क्योंकि समय समाप्त हो नहीं, रहा है। देखिए सरकार के साथ सरकार और सिस्टम को तो व्यवस्था सुधारना पड़ेगी जी। उसके साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी जो संस्थाएं हैं डॉक्टरों की, उनको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हमारे बीच में ऐसी काली भेड़ें तो नहीं है ठीक। जो इस तरह के इलाज कर रही झोला छाप डॉक्टर हैं और बिल्कुल। जो लोगों की जान ले रहे हैं। तो ये उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है बिल्कुल। मेडिकल एसोसिएशन की, जिनका इतना बड़ा संस्थान बिल्कुल। संघ है, जी। तो वो भी ये देखें। और सरकार को तो कड़ी कार्य, अब जैसे जी। उन्होंने बताया कि मैं 45 साल समय की नहीं, सजा मैं हुई है आपको वहाँ रोकना पर। चाहूंगा। मैं दुबे जी जी। के पास जा रहा हूं। दुबे जी, इसमें सरकार को अभियान चलाने की जरूरत है और वो अभियान निरंतर चले। 2-4 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि और लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो। ऐसा कितने यमराज होंगे जो मर्डर कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में जाके सीधा सीधा, जिनकी कोई वो नहीं है। बिल्कुल, ये एक किस्म की हत्या है, ये मान सकते हैं अपन। राठी जी, आपकी जी, बहुत प्राइवेट संक्षेप। हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, नियुक्ति सरकार के जो उसका कोई एक विभाग हो उसके थ्रू हो, जिससे डिग्रियों की सही जांच हो सके। बिल्कुल, तो नियुक्तियां जो भी हो सरकार का उसमें दखल हो, ताकि फर्जी डॉक्टर ना आ सके, डिग्री की जांच पड़ताल हो। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर गर्ग साहब, आपका साधुवाद। दुबे जी धन्यवाद। भट्ट साहब, आपका बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।